Namaskar, my dear young friends and students. In this video, I am going to cover Q&A, create references in spreadsheet assignments. So I have started the series of Q&A with the demand of students. Students have demanded to upload this kind of videos. So this is the another video from this series. So let's begin. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel Tutorial AICS IP. So here we go. Create references in spreadsheet assignment provides you assignment based on linked data and spreadsheet learning outcome of CBSE IT 402 class 10. So here this part is of unit 2 electronic spreadsheet advance. So इसमें हमने ऑलरेडी नोट्स और इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने वीडियो अपलोड करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने मिस कर दिया है तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा. तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम 2 जो है लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट्स. सो सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स. अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्रिएट रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस. तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले जैसे जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है उसी प्रकार से मैंने यहाँ पोस्ट ये लिखा है, आर्टिकल लिखा था मेरे ब्लॉग पे. यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 और 3 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन. बट सैम्पल पेपर में 4 मार्क के क्वेश्चन दिए थे, 5 मार्क का क्वेश्चन दिया नहीं था. तो इसे भी हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन. सो ये 3 टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको अपने पेपर में मिलेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ मैंने सारे मिक्स क्वेश्चन बनाए हैं, टॉपिक वाइज मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे. तो आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे. तो पूरे यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं. तो जितने भी बनते हैं उसको बनाने की मैंने कोशिश की है और एक अच्छा मटेरियल आप लोगों को मिले. कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको सभी टॉपिक में से निकाल करके मैं यहाँ पे देता हूँ. तो आपको अच्छे लग रहे होंगे. अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. और चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ कवर करूँगा और सारे टॉपिक्स यहाँ कवर करूँगा और सिस्टमेटिक वे में 1 बाय 1 कवर करूँगा. ये हो सकता है कि थोड़ा लेट वीडियो रहेगा मेरा, ताकि और भी मेरे पास सब्जेक्ट है और भी काम रहते हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है कि डे वाइज में वीडियोज अपलोड करता हूँ, तो कभी कभी वीडियोज लेट आते हैं. बट जो लेट आएंगे, देर आए दुरुस्त आए, आपको अच्छा वीडियो मिलेगा, ये मेरी गारंटी है. तो आप अपने जो व्यूज़ है वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, अ डैश रिफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट and can be used to find values or data that is used in formula to calculate. तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि डैश रिफर्स टू अ सेल और सेल और रेंज. तो पहले आपको ये देखना है कि डैश रिफर्स टू अ सेल और रेंज, या तो एक सेल है या सेल का रेंज है जहाँ पे हम फॉर्मूला डाल करके कोई वैल्यू ढूंढते हैं. तो उसे हम क्या कहेंगे? तो सिंपली इसका आंसर है सेल रेफरेंस. और ये जो सेल रेफरेंस है वो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं. एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, दूसरा होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग और तीसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग. इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो आपको वो आई बटन में मैं फिर से प्रोवाइड कर दूंगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कांट यूज अनदर स्प्रेडशीट डेटा इनटू द मेन वर्कशीट. मतलब ये कि आप एक वर्कशीट के अंदर, मेन वर्कशीट के अंदर दूसरा वर्कशीट यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, इसका आंसर रहेगा फॉल्स, क्योंकि आप एक वर्कशीट के अंदर दूसरा वर्कशीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, एज ए लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आप एक वर्कशीट के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स डाल सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं. क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट टू क्रिएट रेफरेंस इन द स्प्रेडशीट? ऑप्शन ए, डेटा फ्रॉम 1 और मोर contiguous cell on the worksheet. Second, data contained in the different areas of worksheet. Data on other worksheet in the same workbook.
एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट टू क्रिएट रेफरेंस। आपको रेफरेंस क्रिएट करना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो सकता है, कौन सा विकल्प आपको सही है। तो सबसे पहले यहाँ है डेटा फ्रॉम वन और मोर कंटिन्यूअस सेल ऑन द वर्कशीट। मतलब ये है कि डेटा जो एक सेल में से दूसरे सेल में, जहां वर्कशीट में हम ले जा रहे हैं, तो ऐसी कोई सीट हो तो वहां पे आप कर पाएंगे। हाँ, तो इसमें भी हम कर पाएंगे। अगर कंटिन्यूअस सेल है आपके पास A1 to A7 और आपको उसका रेफरेंस जनरेट करना है तो आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट रहेगा, सही विकल्प है। दूसरा विकल्प है डेटा कंटेन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अ वर्कशीट। अलग अलग वर्कशीट के जो एरियाज हैं उसको भी हम कवर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कोई भी रेंज का नाम दे करके या तो नेम डिफाइन करके हम कर सकते हैं। रेंज कैसे क्रिएट करते हैं वो भी कवर कर लिया है हमने सिनारियो वाले डेटा कंसोलिडेशन वाले वीडियो में। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि नेम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो होता है वन और मोर कंटिन्यूअस सेल और डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्कशीट। तो वहां पर डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्कशीट हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हो सकता है रेंजेस हो सकता है वर्कशीट में, या तो फिर रेंजेस नहीं है तो कहीं सेल्स हो सकता है, कॉलम्स हो सकता है या रोज हो सकता है। तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है एरियाज ऑफ वर्कशीट में। तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है डेटा ऑन अदर वर्कशीट्स इन द सेम वर्कबुक। अगर सेम वर्कबुक वाला डेटा किसी और वर्कशीट में ले जाना है, और वर्कबुक में ले जाना है, या और वर्कबुक से किसी दूसरे वर्कशीट में हमें ले जाना है और हमारे जो करंट वर्कशीट है उसमें लाना है, तो भी ये सही रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट प्रेस डैश प्लस डैश शॉर्टकट की। आपको अगर नया वर्कशीट इंसर्ट करना है तो डैश प्लस डैश शॉर्टकट की प्रेस करना है। तो यहाँ पे आंसर है शिफ्ट प्लस F11। तो आप ये कर सकते हैं शिफ्ट F11 से। देखिए यहाँ पे देखते हैं ये किस में वर्क करता है। एक्सेल यहाँ मेरे पास ओपन है, शिफ्ट F11। तो यहाँ पे एक वर्कशीट इंसर्ट हो चुका है। ओपन ऑफिस कैल्सी में काम करता है, आइए चेक करते हैं। शिफ्ट F11 यहाँ पे नहीं करता, यहाँ पे टेम्पलेट्स का डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, अगर एक्सेल का क्वेश्चन है तो यहाँ पे काम नहीं करेगा ये ओपन ऑफिस कैल्सी में, पर एक्सेल में ये काम करेगा। तो ये जब मैंने बनाया था ये पोस्ट तो उस टाइम में एक्सेल में काम कर रहा था, उसके बाद CBSE ने मटेरियल अपलोड किया ओपन ऑफिस के साथ। तो इसीलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आएगा नहीं आएगा ऐसा कह नहीं सकते इसका। पर ये है एक नॉलेज के लिए कि आप अगर एक्सेल में काम करते हैं तो शिफ्ट F11 से आप नया वर्कशीट इंसर्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन 5, टू क्रिएट अ सेल रेफरेंस इन अनदर स्प्रेडशीट यू मस्ट नीड टू स्टार्ट विथ इक्वल साइन। आपको अगर दूसरे वर्कशीट में लिंक ले जाना है या रेफरेंस क्रिएट करना है तो आपको इक्वल टू साइन पहले डालना पड़ेगा। करेक्ट, ट्रू, क्योंकि हम रेफरेंस जनरेट करते हैं इक्वल टू से। जब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद हम कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, मिस चांदनी इज वर्किंग ऑन 2 वर्कशीट्स नेम्ड data.xls and profile.xlsx. She had created one reference into profile.xlsx from data xlsx. The cell address is A3. So the destination cell looks like. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि किसी एक व्यक्ति का नाम दिया है, वो 2 वर्कशीट पे काम कर रहे हैं। एक है data.xlsx और दूसरा है profile.xlsx। ना अब क्या किया है कि इन्होंने एक रेफरेंस क्रिएट किया है किसमें, profile.xls में। कहाँ से, तो डेटा से। तो सेल एड्रेस A3 है, तो वो कैसा दिखेगा, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। पहला है डेटा एक्सक्लेमेटरी मार्क $A $3, फिर है डेटा $A3, फिर डेटा A3, डेटा एक्सक्लेमेशन मार्क $A3। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें एक्सेल है तो एक्सेल में इस प्रकार से होगा। अगर आप ओपन ऑफिस कैल्सी में करते हैं रेफरेंस क्रिएट तो उसका थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे हम शीट 3 में जनरेट करते हैं रेफरेंस, शीट 1 से कोई भी रेफरेंस उठा लेते हैं, जैसे ये अभी देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है शीट 1 A.A1। तो यहाँ पे वो डॉलर वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर ओपन ऑफिस कैल्सी में ये अगर करते हैं हम तो हमें इस प्रकार मिलता है। और या कोई नया वर्कशीट हो, चलिए दूसरा वर्कशीट लेते हैं, उसमें कैसे दिखता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो स्प्रेडशीट नया स्टार्ट कर लिया है मैंने, इक्वल टू
और उसके बाद हम जाएंगे दूसरे वर्कशीट में और इसका ही डेटा मुझे ले जाना है। सपोज 1 मिनट, इक्वल टू वहाँ पे किया हुआ है, हाँ इक्वल टू किया हुआ है, और यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देते हैं उस वाले सेल में। यही दोनों में डिफरेंस रहता है। कभी कभी जनरली हम यूज़ करते हैं MS एक्सेल, तो जो बेसिकली कमांड्स है वो MS एक्सेल के पूरे अच्छे से पता रहता है। इसमें कभी कभी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अब रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ 205। ये देखिए यहाँ मूव ही नहीं हो रहा। तो यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि दूसरे वर्कशीट में यहाँ इक्वल टू करने के बाद एक बार फिर से कोशिश करते हैं, इक्वल टू, और दूसरे वर्कशीट में चलिए अभी यहाँ पे हो नहीं रहा है, या तो फाइल को सेव करना पड़ेगा या कुछ होगा, तो वो डॉट के जरिए दिखाई देता है, या तो यहाँ पे मैंने जो पोस्ट लिखा है वो आपको दिखा देता हूँ, पर वो भी शायद MS एक्सेल में ही होगा। तो ये मैं बहुत ही जल्द अपडेट कर दूंगा। ये वाला जो पोस्ट है MS एक्सेल के साथ, ओपन ऑफिस गैलेक्सी के साथ भी हम अपडेट कर देंगे इसे, ताकि इस वीडियो में सारी चीज़ें करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। क्योंकि पहले ये जो था वो MS एक्सेल में दिया था मटेरियल, तो इसीलिए मैंने एक्सेल में पोस्ट लिखा है। देखिए एक्सेल का ही है ये, तो इसे बहुत जल्द हम अपडेट कर देंगे आने वाले वीक में। तो उस टाइम में आपको फिर से वहाँ पे लिख के दे दूंगा कि ये चीज़ है। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। द डैश अलाउज यू टू रेंडर टू अनदर डॉक्यूमेंट और वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको अगर एक डॉक्यूमेंट या तो वेबसाइट पे जाना है एक्सेल में से, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होगा? तो आंसर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब ही वही होता है कि आप एक लिंक क्रिएट करके वहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट में जा सकता है, या तो दूसरे वर्कशीट में जा सकता है, या तो दूसरे वेबसाइट पे भी मूव कर सकता है। तो उसी को हाइपरलिंक कहेंगे। ये सारी जो है यहाँ पे ये हाइपरलिंक होता है। ये भी एक लिंक है जो ब्लू कलर में आपको दिखेगा, ये भी एक लिंक बोल सकते हैं, पर ये बटन है, लिंक बटन, ये लिंक है। ये देखिए यहाँ पे एक लिंक जनरेट करके बताया है। तो ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे देख पाएंगे जो जो ब्लू कलर में ऐसे टेक्स्ट आता है वो पूरा होता है लिंक। उसके बाद है क्वेश्चन 8, द हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब। यहाँ पे इंसर्ट टैब का पूछा है कि हाइपरलिंक किसमें अवेलेबल है, तो हाइपरलिंक्स ग्रुप में। वही सेम मेनू अगर हम ओपन ऑफिस कैल्सी में देखेंगे हाइपरलिंक का, तो इंसर्ट में आएगा और इसी में से हाइपरलिंक ये रहा। तो ये मेनू यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। उसके बाद है लिंक्स ग्रुप है, सॉरी इसका दूसरा ऑप्शन है लिंक्स, क्रिएट हाइपरलिंक और टेक्स्ट। ये भी MS एक्सेल के रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9, अ डैश फील्ड ऑफ इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेज द एड्रेस विच इज हाइपरलिंक इन द स्प्रेडशीट। तो इसमें कौन सा फील्ड होता है जहाँ पे फाइल का एड्रेस हमें सिलेक्ट करना है? तो वो है एड्रेस। एड्रेस फील्ड यहाँ रहेगी जब हम यहाँ से अगर इंसर्ट करते हैं एक्सेल में। ये देखिए हाइपरलिंक यहाँ पे ले लिया। तो इसमें कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम फाइल को लिंक करके उसका एड्रेस देते हैं? तो ये रहा एड्रेस। यहाँ से या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो सिलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आ गया। तो इसी प्रकार से एड्रेस आंसर है इसका। अगर ओपन ऑफिस कैल्सी में देखेंगे तो इसमें थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। ये देखिए इसमें कहाँ आता है? टारगेट, इसमें नाम है टारगेट। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिए, उसमें एड्रेस है, ओपन ऑफिस कैल्सी में टारगेट वर्ड है। ये अपडेट कर दूंगा मैं इसके साथ। और डैश प्लस डैश इज शॉर्टकट की ऑफ इंसर्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के है MS एक्सेल में। ओपन ऑफिस कैल्सी में देखते हैं कंट्रोल के से क्या होता है। कंट्रोल के, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ये सॉफ्टवेयर पूरा डिफरेंट है, इसलिए कुछ कुछ चीजें इसमें एक्सेल की जैसे नहीं है। 11, यू कैन डू हाइपरलिंक ऑन ओनली द फाइल सेव्ड इन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे है कि आपके कंप्यूटर में जो फाइल सेव है उसी में आप हाइपरलिंक बना सकते हैं, दूसरे में नहीं बना सकते। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं, कहीं पर भी हमें अगर करनी है लिंक तो कर सकते हैं। तो सिर्फ ओनली द फाइल सेव्ड इन कंप्यूटर नहीं हो सकता। हम कोई भी फाइल ले सकते हैं जो नेटवर्क से अटैच हो, इंटरनेट से भी कोई वेबसाइट ले सकते हैं, या फाइल का एड्रेस भी डाल सकते हैं।
क्वेश्चन 12, यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल फ्रॉम इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स टू क्रिएट हाइपरलिंक। तो क्रिएट हाइपरलिंक से आप नई फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर रहेगा ट्रू। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप नई फाइल बना सकते हैं। सिमिलरली ओपन ऑफिस कैल्सी में भी इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये देखिए टारगेट यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट डायरेक्ट हम इसको बना सकते हैं। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट बनाना है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद है व्हेन यू सिलेक्ट क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन फ्रॉम इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स एंड यू कैन एडिट द डॉक्यूमेंट एनी टाइम बाय डिफॉल्ट। जब आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट हाइपरलिंक से करेंगे तो उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को कभी भी एडिट कर पाएंगे, अपने आप ही एडिट कर पाएंगे। तो ये सेंटेंस है फॉल्स, आप नहीं कर पाएंगे, आपको एक बार एडिट करके रख देना है। फिर जैसे जैसे करेंगे, यहाँ ऑप्शन है व्हेन टू एडिट, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर और एडिट द डॉक्यूमेंट नाउ। नाउ कर देंगे तो बाद में अलाउ नहीं करेंगे, और डॉक्यूमेंट लेटर करेंगे तो अलाउ करेगा। तो बाय डिफॉल्ट नहीं करता है, हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन एक वर्ड यूज किया है बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए फॉल्स है। क्वेश्चन 14, यू कैन नॉट चेंज द हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट वंस हाइपरलिंक इज क्रिएटेड। एक बार आपने हाइपरलिंक कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी फॉल्स है। आप कभी भी उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 15, यू विल गेट रिमूव हाइपरलिंक बटन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड। कि कौन से कमांड में से आपको रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट हाइपरलिंक, एडिट हाइपरलिंक, डिलीट हाइपरलिंक, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है एडिट हाइपरलिंक। देखिए यहाँ पे जैसे आप कोई हाइपरलिंक ऐड कर देते हैं, इसमें कोई भी फाइल ऐड कर देता हूं मैं, ये लिंक क्रिएट कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे सिलेक्ट करेंगे वहां पे हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें एडिट हाइपरलिंक ऑप्शन मिलता है। ये देखिए ये एडिट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स है। तो जैसे ही आप इसको लिंक क्रिएट करने के बाद सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसका टाइटल चेंज हो जाता है और यहाँ पे आपको रिमूव लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर लिंक ही नहीं है तो आपको हाइपरलिंक का वहाँ ऐड लिंक का ऑप्शन ही मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक है, तो ये ऐड हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स है, तो इसमें आपको रिमूव हाइपरलिंक नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिए। एक्सेल में इसमें देखते हैं, इसमें ऐसा कुछ होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। अभी कोई भी फाइल ले लेते हैं हम। ओके, तो ये तो यहाँ से टेलनेट वगैरह पूछता है, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कोई फाइल। चलिए ये ले लेते हैं अभी टारगेट। तो टारगेट मतलब होता है कि आप कहाँ ओपन करना चाहते हैं, न्यू फाइल में या इसी डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेम वगैरह की जरूरत अभी नहीं है। अप्लाई, क्लोज। तो यहाँ पे लिंक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। ये देखिए मैंने लिंक को ओपन कर दिया। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि डायलॉग बॉक्स चेंज होता है कि नहीं। इंसर्ट हाइपरलिंक, तो यहाँ पे वही सेम आता है हाइपरलिंक, यहाँ कोई एडिट वेडिट का ऑप्शन नहीं रहता। तो यहाँ पे सेम ही डायलॉग बॉक्स है, उसी में आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसके आंसर्स पढ़ने के लिए आपको ये वाली पोस्ट देखनी पड़ेगी, तो वहाँ क्लिक करके एक बार देख लीजिए। इसमें कुछ वीडियोस भी मैंने एक्सप्लेनेशन वाले डाले हैं, 2 वीडियोस, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब द सेल रेफरेंस विथ एग्जाम्पल। ओके, तो सेल रेफरेंस क्या है, एग्जाम्पल के साथ यहाँ एक्सप्लेन करना है आपको। तो उसके लिए यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये दिखाता हूं मैं। रेफरेंस, सेल रेफरेंस ये रहा। व्हाट इज सेल रेफरेंस? अ सेल रेफरेंस रिफर्स टू द पर्टिकुलर एड्रेस of a cell of a worksheet in spreadsheet software. This cell contains data or value in the worksheet. Sometimes it can be range of cells. तो इसके अलावा भी कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल A1, B2, C3, A1 to C5, ये पूरा रेफरेंस है। यहाँ पे A1 to C5 हम सेल रेफरेंस नहीं कह सकते, उसको सिर्फ ये कह सकते हैं सेल रेंज। और दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ लिंकिंग डेटा इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। Summarize data from several sources, that is the first purpose. Second, create formulas that span different sources. अलग अलग sources से formula हमें create करना है। Making calculations using combined local and linked data.
अगर कैलकुलेशन करना है कंबाइन और लिंक डेटा में से तो हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास एक वर्कशीट है जिसमें आपने सैलरी का डेटा डाला है, या तो चलिए रिजल्ट कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो एक वर्कशीट में आपके पास स्टूडेंट प्रोफाइल है, सिर्फ वहां पे मार्क्स नहीं है। दूसरे प्रोफाइल में आपके पास सिर्फ मार्क्स है, और तीसरे प्रोफाइल में आपको उसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो इन तीनों प्रोफाइल के लिए हम 3 डिफरेंट वर्कशीट बना सकते हैं। एक स्टूडेंट प्रोफाइल का जिसमें नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस जो भी डालना है रिपोर्ट कार्ड में वो सारा आ जाएगा। सेकंड में सिर्फ मार्क्स लेंगे, और थर्ड में दोनों को मर्ज करके हम उसका प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं पूरे फॉर्मेट में। तो ये है क्रिएट फॉर्मूला दैट स्पान डिफरेंट सोर्सेज। तो यहाँ पे 3 सोर्सेज हो गए, स्टूडेंट प्रोफाइल, मार्क्स और रिजल्ट। एंड लास्ट वन, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन गुड मैनर। तो जैसे हम अगर ये करेंगे तो उससे हमारी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाएगी। हमें कोई भी डेटा चाहिए तो एग्जैक्टली कम समय में हम उसको ले सकते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ टू क्रिएट अ रेफरेंस यूजिंग कीबोर्ड इन अ सेम वर्कशीट। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, कीबोर्ड से आप कैसे क्रिएट करेंगे। ये देखिए, यूजिंग कीबोर्ड यू कैन डू दिस बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। एंटर डेटा इनटू वर्कशीट फॉर मास्टर शीट। यहाँ पे मास्टर शीट में डेटा डाल देना है। उसके बाद इंसर्ट न्यू वर्कशीट आप इंसर्ट कर लीजिए शिफ्ट F11 से। मूव योर वर्कशीट टू नेक्स्ट टू द मार्कशीट। रीनेम द वर्कशीट एज डेटा एंट्री। ये मैंने कुछ रीनेम करके यहाँ डेटा एंट्री कर दिया था। न्यू पॉइंट, नाउ पॉइंट द कर्सर इन द सेल वेयर यू नीड द सेल वैल्यू। जहाँ सेल वैल्यू चाहिए वहाँ पे कर्सर ले जाइए और इक्वल टू टाइप करिए। नेक्स्ट स्टेप है, नाउ स्विच टू द मास्टर शीट टू टेक द रेफरेंस। आपको रेफरेंस लेने के लिए मास्टर शीट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे आ रहा है, प्रेस कंट्रोल पेज अप की एंड सिलेक्ट द रेफरेंस। तो आप कीबोर्ड से कर रहे हैं तो माउस को टच नहीं करना है, कंट्रोल पेज अप की करिए तो आप ऑटोमेटिकली उस वाले सीट में जंप कर जाएंगे। उसके बाद नाउ स्विच द डेटा एंट्री वर्कशीट बाय प्रेसिंग कंट्रोल पेज डाउन की। जब ये हो जाए उसके बाद वापस हम कंट्रोल पेज डाउन की से उस वर्कशीट में वापस चले जाएंगे, तो आपको ऐसे ही ये चीज मिल जाएगी। तो ये यहाँ आपका काम हो गया पूरा। तो ये स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। इफ अ रेफरेंस इज क्रिएटेड इन स्प्रेडशीट, हाउ विल यू नो अबाउट दैट। आपको पता कैसे चलता है कि रेफरेंस बन गया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द शीट एक्सक्लेमेशन मार्क रेफरेंस, सेल रेफरेंस एक्सक्लेमेशन मार्क एंड सेल रेफरेंस इन द सेम वर्कबुक। तो ये आपको वहां दिखने को मिलेगा। ये देखिए, शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर यहाँ पे A3। उसी प्रकार से इट विल डिस्प्ले द फाइल नेम, शीट नेम, सेल रेफरेंस फ्रॉम अनदर शीट। अगर दूसरे शीट में से है तो पहले फाइल नेम आएगा book1.xlsx, उसके बाद शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क $B$2। तो ये है एक्सेल में, ऐसे आप देख सकते हैं। राइट स्टेप्स टू क्रिएट रेफरेंसेस फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट्स यूजिंग माउस। तो ये भी स्टेप्स यहाँ पे लिखा है, जहाँ कीबोर्ड से प्रेस किया था यहाँ माउस से सीधा क्लिक कर देंगे। देखिए, प्रिपेयर योर मास्टर शीट बाय एंटरिंग डेटा, क्लिक ऑन प्लस सिंबल। तो आपको प्लस सिंबल पे नया वर्कशीट इंसर्ट कर देना है। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू क्रिएट रेफरेंस, वहां कर्सर रख दीजिए जहां रेफरेंस क्रिएट करना है। टाइप इक्वल टू एंड क्लिक ऑन मास्टर शीट टू स्विच द वर्कशीट स्विच करने के लिए वहां देख लीजिए। एंड प्लेस द कर्सर विच रेफरेंस यू वांट टू टेक। आप जो रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं वहां पे कर्सर रख दीजिए। स्विच बैक टू डेटा एंट्री वर्कशीट, फिर डेटा एंट्री वर्कशीट पे चले जाइए। क्लिक द ड्रैग डेटा एज पर रिक्वायरमेंट। आपको जहां पे जितना डेटा चाहिए उतना माउस को ड्रैग कर लीजिए। दैट्स इट, हो गया। व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक अभी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं क्या है। हाइपरलिंक्स आर टेक्स्ट बेस्ड लिंक्स दैट अलाउज टू रीडायरेक्ट और ओपन अनदर फाइल और वेबसाइट इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में हम बात करेंगे तो क्या है, ब्लू कलर का एक टेक्स्ट होता है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। ब्लू कलर टेक्स्ट, व्हेन यू पॉइंट योर माउस कर्सर इट विल चेंज टू हैंड साइन। तो हैंड साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद वहां पे हम क्लिक करेंगे तो कहीं पर भी रीडायरेक्ट हो जाएंगे दूसरी फाइल पे जो लिंक किया है, उसी को हाइपर लिंक बोलते हैं। हाइपर का मतलब होता है समथिंग विच इज एक्टिव। तो जो एकदम एक्टिव आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप मूव हो जाएंगे। एक्सप्लेन ऑल लिंक टू ऑप्शंस अवेलेबल फ्रॉम इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में जो जो ऑप्शन है वो सारे यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक ही इमेज में आपको समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट टू डिस्प्ले, वो होता है टेक्स्ट कहाँ पे डिस्प्ले करनी है। सेकंड, फॉर इंटरनेट लिंक, तो यहाँ पे इंटरनेट लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट का अगर नेम रेंजेस डिफाइन किए है तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, या ईमेल। तो ये है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, सिलेक्ट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर में से फाइल सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा
करंट फोल्डर, ब्राउज पेजेस और रिसेंट फाइल्स के में। और लास्ट है 4 शो द यूआरएल। तो यहाँ पे यूआरएल आपको दिखेगा जैसे आप फाइल सिलेक्ट करेंगे। बुकमार्क है, आपको बुकमार्क क्रिएट करना है एक ही वर्कशीट में, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और स्क्रीन टिप यहाँ पे आप लिखेंगे तो जो लिखेंगे टेक्स्ट वो वहाँ पे आ जाएगी। तो ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स है, राइट स्टेप्स टू क्रिएट हाइपरलिंक एंड एक्सप्लेन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन ब्रीफ। तो वो भी आंसर आप वहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसी पोस्ट में आइए और यहाँ पे पूरे स्टेप्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, तो वो लिख लीजिए। हाउ टू एडिट द एग्जिस्टिंग हाइपरलिंक, ये भी आप वहां से कर सकते हैं। हाउ टू रिमूव द हाइपरलिंक, ये भी आप वहां से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारे आंसर्स हैं, आपको इसमें मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।